अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मैडम लाला रुख, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, साइकिक रीडर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग अपने मैरिज के हवाले से जानना चाहते हैं, कंपैटिबिलिटी के हवाले से, जिनकी शादियाँ हो गई हैं और वो किस वजह से नाकामी का शिकार है। क्योंकि ज़ोडिएक एक जो आपका साइन होता है ना, ये बहुत इस पर आप समझ लें कि फॉलो अप रखता है कि अगर आपका ज़ोडिएक साइन कंपैटिबिलिटी नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है आपकी मैरिज डिस्टर्ब होती है। आज का टॉपिक मैडम से हम जानेंगे कौन सी कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है, और 2024 भी आ रहा है तो उस हवाले से कौन सी शादियां अगर जो लोग कर रहे हैं और जिनकी हो गई हैं, जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो 2024 के लिए कौन सा उनका टाइम सही रहेगा, वो सारी बातें मैडम से जानेंगे। और जो लोग पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, मैडम लाला रुख से आप रब्ता कर सकते हैं, और जो भी उनकी जो मामलात होंगे वो कंसल्टेशन के, वो लोग अपने हवाले से डेट ऑफ बर्थ से आप लोग जान सकते हैं। बाकी आप लोगों के कमेंट के जो सवाल आते हैं वो भी थोड़े से हम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, या का नाम तो या का नस्तें। देखिए फलक, आपकी ज़िंदगी पे ना बहुत सी चीज़ें हैं जो असरअंदाज होती हैं। सबसे पहले आपके सितारे पैदाइश के वक्त, ये तो हम लोगों ने हिस्ट्री में देखा है, हम लोगों ने पुरानी फिल्मों में देखा है कि वो कहते हैं जी सितारा आपका ऐसा था वैसा था, और ये हकीकत है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो होती है वो आपका नाम असरअंदाज होता है, वक्त पैदाइश असरअंदाज होता है। फिर आपके हाथ की लकीरें असरअंदाज होती हैं, वालदैन के नाम असरअंदाज होते हैं, ख़ास तौर से वालदा का नाम। अब होता ही है कि जब हम लोग सिर्फ एक फील्ड में रहकर और एक चीज़ को कंसल्ट करके कोई भी बात बताते हैं तो हतमी नहीं होती है, ऐसे ही, ठीक है। तो अभी हम जो आज शादी की कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके यही साइंस की शादी हुई है लेकिन उनकी नहीं बन रही। हाँ, तो उसे इसलिए होता है कि क्योंकि आपके नाम शायद क्लैश कर रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपकी पैदाइश का जो वक्त है वो और जो आपकी बीवी का या आपके हस्बैंड का पैदाइश का वक्त है वो क्लैश कर रहा है, क्योंकि टाइम, न्यूमरोलॉजी, डेट्स, सारी चीज़ों के असरात होते हैं। कोई ऐसी जगह पे कन्फ्लिक्ट आता है और वहाँ मामला रुक जाता है, शादीशुदा लाइफ में भी या रिलेशनशिप में भी कई ऐसा कन्फ्लिक्ट वक्त आ जाता है कि जिसमें बंदा बड़ा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार ये फ़ैसला मैंने गलत लिया है, यहाँ ये फ़ैसला लेने लगूँ, क्या करूँ, गलत तो नहीं हो रहा। हाँ, ऐसा भी होता है, और बहुत दफ़ा ये भी होता है कि हम लोग जो है ना सिर्फ एक डायमेंशन से देख रहे होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जो शादियों के मामलात हैं उसमें हम लोग पूरी पिक्चर को कभी भी नहीं देखते, ठीक है। हम अपनी ज़ातियात तक ही महदूद रह जाते हैं और उसमें वहाँ हमारे लिए प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है ना। अब जब आप कोई भी रिश्ता बनाने जाते हैं, कोई स्कूल में एडमिशन का सिर्फ देख लो, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट करने जाते हैं वो देखते हैं यार हमारे घर के करीब है, हाँ जी, हम इसको ड्राइव करके ले जा सकते हैं, क्या ये हमारे अफोर्डेबिलिटी में है, फीसें इसकी इतनी है कि हम दे सकते हैं, ऐसे ही है। और टीचर्स कैसे हैं, उनसे मिलते हैं, स्कूल की इन्वायरमेंट कैसी है, लॉन है कि नहीं है, बहुत सी चीज़ें देखते हैं। तो अगर आप बच्चे को स्कूल में एडमिशन के वक्त इतना कोई देख रहे हैं तो रिश्तों के वक्त भी आप लोग सब देखते होंगे कि जी बच्ची जो है जिसको हम घर लाना चाह रहे हैं उसके वालिदैन कौन है। अक्सर हमारे यहाँ प्रेफर करते हैं रिश्तेदारों में करना। 80% सगे बहन भाइयों के बच्चे घर लाकर उसके बाद वही सास एक डायन बन जाती है। आई डोंट अंडरस्टैंड क्या होता है। वो कहते हैं ना ड्रामा, वो सास भी कभी बहू थी, क्यों भूल जाती है सास के मैं भी कभी बहू थी। वो वही अपने देखो उस दिन एक बच्ची ने ये बात की, मैं बड़ी हैरान हुई, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में 2-3 उसूल रखे हुए। पहला है औरों के साथ वैसा पेश आओ जैसे तुम चाहोगे कि वो तुम्हारे साथ पेश आए, ठीक है, सादा सा उसूल है। किसी के साथ बदतमीज़ी करोगे तो एक्सपेक्ट कि अगला बंदा मेरे साथ भी बदतमीज़ी करेगा। आप अगर बदतमीज़ी कर सकते हो तो बर्दाश्त करने की भी हिम्मत रखो, ठीक है। अगर आप किसी को गाली देते हो तो आपको पता होगा कि आगे से कोई गाली भी दे सकता है, तो आप फिर अपनी हिम्मत रखो, नहीं तो नहीं दो, परहेज़ करो। अगर आप किसी के ऊपर चढ़ाई कर आ रहे हो तो ये सोचो कि वो भी चढ़ाई कर सकता है। इसी तरह हर रिश्ते में है कि आप ये सोचो कि जी जैसा मैं कर रहा हूँ, अगर मैं मर्द हूँ और अल्लाह ने मुझे एक ताकत दी है या मुझे सरबराह बनाया घर का, या ये एक हुक्म दिया है कि शौहर को की बात मानो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम फ़िरौन और नमरूद बन जाओ। उसका मतलब है कि कंसिडरेशन रखा करो, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त। अब मैडम 2024 आ रहा है, शादियों का भी सीज़न चल रहा है, इस टाइम माएँ भी देख रही होंगी, बहनें भी देख रही होंगी, और वो चाहेंगी कि हम कंपैटिबिलिटी ज़रा देख लें मैडम लाला रुख से। अच्छा मैडम, सबसे पहले मेरा बहुत आम सवाल है, शादी गरीबों में करनी चाहिए या बहुत अमीरों में करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए कि अपने हम वसत लोग हों, अपने बराबरी के लोग हों, गरीब भी ना हो अमीर भी ना हो, अमीर भी ना हो। लोग लाते हैं गरीब की बच्ची के हम उस पर ज़रा हावी रहेंगे, और गरीब की बच्ची बेचारी जब भूखी आती है तो वो चाहती है कि सबका खाना मैं ही खा लूँ,
क्योंकि ये भी तो नेचर है ना, जब आपको थोड़े में ज़्यादा डाल दो तो बाहर बह जाता है। इसी तरह जब आप बहुत ऊपर वाली लड़की लाते हो कि वो जहेज़ बहुत लाएगी, वो कहते हैं ना, एक बड़ा अच्छा मुझे स्टेटमेंट जो लगी थी, मैं इसी को रिपीट करती रहती हूँ, वो कहते हैं जी अब चांद सी बहू लाएंगे तो दिन में तारे तो दिखाएंगे। सही है ना। तो ये कि आप ना बहुत ऊंचा हाथ मारें और ना बहुत नीचे हाथ मारें, अपने जैसे लोगों में करें, ताकि आप लोगों की बहुत से सोशल इश्यूज़ होते हैं, बहुत से कल्चरल इश्यूज़ होते हैं, बहुत से इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, लेन देन के मामलात होते हैं, उसमें आप लोगों की बराबरी रहे। ठीक हो गया मैडम। अब कंपैटिबिलिटी की तरफ आते हैं। 2024 के कौन से ज़ोडिएक साइन है जो मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए ठीक रहेंगे, वो मैडम से जानते हैं। सबसे पहले मैडम कौन सा है? सबसे पहले जो है वो एरीज और कैंसर है। एरीज और कैंसर, अच्छा। आग और पानी? हाँ, देखिए आग किससे बुझाई जाती है? पानी से। इसलिए भले एरीज मेल हो या फीमेल हो और कैंसेरियन मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, ये दोनों का आपस में बहुत अच्छा रहता है, बैलेंस रहता है। कोई ऐसे एरीज कैंसर देख रहे हो जिनकी नाव बन रही हो, पांडे खड़कते हो घर के, तो फिर वो अपने नाम कॉल करके ये पता कर लें कि क्या हमारे नामों की वजह से कोई क्लैश आ रहा है। ठीक है, उसमें आप पूरा हॉरोस्कोप बनाएंगी उनका? उनका पूरा हॉरोस्कोप बनाती हूँ, उनके न्यूमरोलॉजी से उनके नंबर्स निकालती हूँ, डेट ऑफ बर्थ से निकालती हूँ, उनका नाम देखती हूँ, फिर उनकी कंपैटिबिलिटी देखती हूँ। ठीक है, यानी एरीज कैंसर आपकी नज़र में 2024 में ठीक रहेंगे इंशाल्लाह। सेकंड कौन सा है? नेक्स्ट है लीब्रा और पाइसिस। इनका भी जो कपल होता है वो अच्छा होता है। थोड़े से लीब्रास जज्बाती होते हैं, पाइसिस ज़रा बर्दाश्त करने वाले होते हैं। अच्छा। भले मेल हो या फीमेल हो, देखो गिव एंड टेक, इसको कहते हैं यिन एंड यान। एक चीज़ दूसरे के अंदर ऐसे समा जाए। बहुत खूबसूरत बात कही थी कि किसी ने, मर्द या बीवी, शौहर या बीवी एक दूसरे का लिबास है। अच्छा, ये चीज़ हम बचपन से सुनते आ रहे थे, कभी समझ नहीं आई। एंड देन दिस वुमन सेड, अपनी एक कुरान की आयत एक्सप्लेन करने में उसने कहा कि देखिए आपके जिस्म से सबसे करीब क्या चीज़ होती है? लिबास। अगर आपकी बनियान या टी शर्ट में या आपके दुपट्टे कोई चीज़ चुभ रही है तो वो लगातार चुप चुप के ना आपको कंटिन्यूस इरिटेशन होती है। इसलिए एक दूसरे का लिबास कहा गया है, ताकि आप एक दूसरे को ढांप लें, कंफर्ट दें, गर्मी में ठंडा रखें, सर्दी में गर्म रखें, एक दूसरे का साथ दें। तो इसी तरह जो लिब्रल्स और पाइसिस हैं वो एक दूसरे का साथ निभाना जानते हैं। अच्छा मैडम, वन साइडेड मोहब्बत के बारे में आपका क्या विचार है? विचार कह रहा हूँ मतलब आपका क्या ख्याल है? जो वन साइडेड मोहब्बत होती है, इसमें कई लोग ऐसे देख रहे होंगे जो शादीशुदा तो होंगे लेकिन वन साइडेड लव कर रहे होंगे, अगले की तरफ से कोई ऐसा, मतलब वो कहता तो होगा, उसमें नज़र भी, ज़बरदस्ती भी हम लोग रिश्तों को निभा रहे होते हैं कि ना मैं बस निभा लूँ, चला लूँ, और वो अंदर डर होता है कि मैंने ज़रा सा इसको कुछ कहा तो मेरा रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी अपने आप को ना चोरी कर रहा होता है, अपने अंदर से झूठ बोल रहा होता है अपने आप। 80% हमारे यहाँ जो शादियाँ हैं ना वो समझौते हैं, ठीक है। और मसला ये है कि हमारे यहाँ शादी हो के लोग फैमिलीज़ टाइम नहीं देते लड़के और लड़की को एक दूसरे को समझने की। एक तो फैमिली के प्रेशर्स होते हैं, फिर वो लड़की अक्सर जॉइंट फैमिली में हो तो उसके ऊपर अलग प्रेशर्स होते हैं, अगर वो अलग रहे तो उसके ऊपर अलग प्रेशर्स होते हैं। पूरा घर संभालना, एक बच्ची जिसने कभी घर ही नहीं संभाला वो कैसे संभाले? तो ये हमारे यहाँ फिर बच्चे हो जाते हैं, तो फिर समझौता ही समझौता होता है। और इसमें हमेशा औरत से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो ही समझौता करेगी, मर्द से नहीं होती। मर्द जो भी करे, गलत करे, अच्छा करे, जो करे, उसको हर चीज़ में बड़े वफादार मर्द भी हैं जो मतलब ये सोच रखते हैं कि हमने आगे औलाद का सोचना है, प्लानिंग करते हैं। मेरी बात सुने मैडम, मर्द कमाता है औरत के लिए, मैं एक मर्द हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, और वो ये सोचता है कि अगर देखें मेरी बात सुने, अगर उसने कोई गलत काम ही करना है, जितनी उसकी सैलरी होती है उसको तो इस तरह की 10 मिल जाती हैं रोड पे खड़ी हुई, गलत तरफ अगर वो जाना चाहे, ऑप्शन सबके पास होती हैं, लेकिन फिर भी वो शादी करता है, अपना घर बसाता है। देखो एक बात होती है, एक मुहावरा था, मुझे उसका भी समझ कभी, मेंगड़ियों वाला दूध। बकरी का दूध आपने चोआ और उसके अंदर मेंगड़ियाँ गिर गई, ठीक है। बात ये होती है कि आप मियाँ के ऊपर अल्लाह ने ये काम डाला है, ये दोनों जो है एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। मर्द कमाता है, वो बच्चे रखती है, कोई आसान काम नहीं है। 24/7 की उसकी भी नौकरी है, कोई छुट्टी मिलती है औरत को बच्चों से? नहीं ना। कौन सी औरत है जो अपने बच्चों को माँ बाप अपने सास ससुर के पास छोड़ के अपने मैके जाती है? नहीं जाती ना। तो 10-10 साल, 15-20 साल, वो जब इनिशियल शादी के साल होते हैं वो भी बेचारी पिसती रहती है। बात यह है कि बैलेंस है।
अगर आपको पता है कि आपकी जिम्मेदारी है और आपने करना ही है ये, तो अच्छे तरीके से क्यों नहीं नहीं, करो? मर्द को भी चाहिए कि वो जब ऑफिस से आए एक आधा चक्कर लगवा दे, टाइम दे, बच्चों को भी दे। हाँ। यहाँ पे ना एक और मसला भी बड़ा है, मैं मर्दों के खिलाफ बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब आपका एक बेबी हो जाता है ना, जब शादी के बाद, जो मैंने ज़्यादातर मैडम ऑब्जर्व किया दोस्तों में इधर उधर, तो वो ना बीवी को ज़रा कम टाइम देते हैं, बच्चे के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, और बीवी होता है फील, ना? हाँ, और बीवी ये फील करती है कि मुझे ये टाइम अब कम दे रहे हैं, पहले ये बच्चे की वजह से ना मुझे अब टाइम कम मिल रहा है। ये भी एक मैंने चीज़ देखी है। वो तो हकीकत है, देखो बच्चा अपना होता है, बीवी पर आई होती है हमेशा, ये याद रखो। और दूसरा वो एक सोचता है कि छोटा बच्चा डिजर्व्स मोर ऑफ माई अटेंशन। तो मगर मैं यही बात करती हूँ ना, हर चीज़ में बैलेंस रखना सबसे मुश्किल काम है दुनिया में, और सबसे ज़्यादा बैलेंस को अप्रिशिएट किया कॉम्प्रोमाइज गया है। दोनों तरफ से होना चाहिए तो ही रिश्ता चलता है, अदरवाइज रिश्ते रखना ही नहीं चाहिए। मैं ये मानता हूँ। जहाँ तक वन साइडेड की बात है, फिर मैं कहूँगी कि 80 to 85% वन साइडेड ही है। रखना चाहिए वन साइडेड के नहीं। देखो, आप कुछ जज्बे हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है। अगर किसी से मोहब्बत हो जाती है तो आप कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए इसको फॉलिंग इन लव कहते हैं अंग्रेज। अच्छा, क्यों कहते हैं फॉल? जब आप गिर रहे होते हो, अगर आप देखो कहीं संभाल सकते, कुछ चीज़ पकड़ लो तो ना गिरो ना, लेकिन ये ऐसा जज्बा है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। बाज़ा समझदार से समझदार बंदा, मतलब दुनिया का बड़ा बड़ा शायर ले लो, राइटर ले लो, पोइट ले लो, हिस्टोरियन ले लो, लीडर्स ले लो, दुनिया के बहुत से मोहब्बत के हाथों गिरे हैं ऐसे ही है, बेचारे, बिल्कुल मट्टी में मिल गए। कैसी कैसी हस्तियाँ मट्टी में मिल गई। कल मैं एक ड्रामा शुरू किया है, और मैं उसमें वही दिखा रहे कि बड़ा लड़का अमीर है और करोड़पति है और बड़ा नखरा है, लेकिन ड्रामों उस में लड़की बड़ा के पीछे ऐसा रियल लाइफ में जो है ना, ईगोज़ हमारे बड़े स्ट्रांग होते हैं, हम लोग नहीं करते ऐसे। बट एक चैलेंज होता है, जब कोई चीज़ आपको नहीं मिलती ना, तो आप उसके पीछे ज़्यादा भागते हो। ज़्यादा भागते हैं। हर कहते हैं ना कि जानदार चीज़ ने शादी का मज़ा चखना है। हाय, आई थॉट कि मौत का मज़ा चखना है। शादी का तो वो एक ही बात है। अच्छा, चले नेक्स्ट की तरफ आते। ओके, अगला हमारा है लियो और सेजिटेरियस। अच्छा, अब लियोज जो होते हैं ना, वो कमांडिंग एंड अथॉरिटेटिव होते हैं, और सेजिटेरियंस जो होते हैं वो ज़िद्दी होते हैं, है ना? करे, मैं सेजिटेरियस बैठा हूँ आपके साथ, तो मैंने जिद की है। हर दफ़ा मौका देते हो, हर चीज़ पे तुम जिद करते हो, बच्चों की तरह लेट जाते हो, मैंने करना है, मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। इंटरव्यू कह रहा हूँ। अच्छा, सॉरी, मैं समझी बिस्किट के लिए जो रो रहे होते। अच्छा, तो ये इनकी जोड़ी भी बहुत अच्छी रहती है। अगर फीमेल लियो है तो वो सेजिटेरियस की ज़िद्दें बर्दाश्त कर लेती है, उसकी स्ट्रेंथ को भी वो अपनी स्ट्रेंथ बना लेती है। सही कह रही, मेरी वालदा का लियो है। और इसी तरह अगर मर्द लियो है और औरत सेजिटेरियस है, तो वो अपनी जिद छोड़ के फिर उसकी कमांड को एक्सेप्ट कर लेती है। इसमें होता है कि सिर्फ शादियों के वाले से? ऑब्वियसली, कि देखो रिश्ते सब होते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपका अपना सिर्फ एक रिश्ता दुनिया में है शादी का, और कोई रिश्ता नहीं है, बाकी रिश्ते भी तो है ना। ऐसे ही है। अच्छा, इसके बाद आते हैं स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। अब स्कॉर्पियोज जो होते हैं, वो मेरा जो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है स्कॉर्पियोज का, बड़े वो उनको खुद पसंदी और एटीट्यूड, और एक्वेरियस जो होते हैं वो बड़े दूर अंदेश, बहुत साल आगे के लेके चल रहे होते हैं, और समझदारी बहुत होती है, इंटेलेक्चुअलिज्म, पढ़ाई, एजुकेशन, इन चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं। और स्कॉर्पियोज जो होते हैं वो बड़े सरफेस के लोग होते हैं, और एक्वेरियस जो होते हैं बड़े इन डेप्थ लोग होते हैं। 2024 में इनकी कंपैटिबिलिटी चलेगी, क्योंकि एक अगर ऊपर है तो दूसरा नीचे है। अच्छा, तो दोनों चीज़ें ना दोनों को बैलेंस कर देती हैं। ठीक है। अब ये देखो, एक ऊंची और नीची, आसमान और ज़मीन, इसके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके वजह से बैलेंस रखा हुआ है। जिस दिन वो फोर्स खत्म हो जाएगी, आसमान नीचे गिर जाएगा, राइट? तो ये दोनों बैलेंसेस भी ज़रूरी हैं, एक पुश एंड शव। कभी भी नहीं हो सकता कि आप एक्सेलेरेटर दें और गाड़ी पीछे जाए। एक्सेलेरेटर से हमेशा आगे ही जाएगी ना, रिवर्स गियर लगाना पड़ता है पीछे जाने के लिए। सो द बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ठीक है, जबरदस्त। नेक्स्ट कौन सा है? आखिरी है हमारे पास वर्गोस एंड अभी टॉरस और जेमिनी भी है। कैप्रिकॉर्न बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, टॉरस और जेमिनी इनकी नहीं कंपैटिबिलिटी? नहीं, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। आपने टॉरस और उसका बताया नहीं, जेमिनी का, उनकी किससे बनेगी? टॉरस और जेमिनी कहाँ है? मैंने उनका आज निकाला ही नहीं है। अच्छा, नहीं निकाला इनका? आज नहीं निकाला। वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वर्गोस जो होते हैं वो दे प्लान, बट उनको प्रैक्टिकल नहीं होते, इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। और कैप्रिकॉर्नियंस जो होते हैं ना, वो बड़े सॉफ्ट और वो होते हैं, उनके हर चीज़ जो वो गलत करते हैं उनको वो अपने अंदर
जज्ब कर लेते हैं, ठीक है। उनकी गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं। अच्छा। और वो नहीं होते कि सामने से खड़े होकर कॉन्फ्रंटेशन करे, लड़ाई करे कि ओ तुमने तो ऐसा कहा था, ये कर दिया, वो कर दिया। वो उनकी जो फिसलने हैं ना, जो उनकी वर्गोस आर मोर ड्रीमर्स। अच्छा। प्रैक्टिकल काम कम होता है उनसे। ये नहीं कहो, देखिए जब भी मैं जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, इसमें अपर हाउस एंड लोअर हाउस होते हैं। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनमें इनकी खासियतें ज़्यादा होती हैं और नेगेटिव पॉइंट्स कम होते हैं, कुछ होते हैं जिनमें नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं और पॉजिटिव कम होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वर्गोस बुरे होते हैं और सारे के सारे कैप्रिकॉर्नियंस अच्छे होते हैं, इनमें सारे फ्लक्चुएट करते हैं। जो सबसे अच्छा वो है जो अपने साइन के स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को बैलेंस करके चले। ठीक है। और समझिए पहले वर्गो और कैप्रिकॉर्न इस आपको लग रहा है कि 2024 में उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत स्टेडी हैं, अच्छे हैं, शादी कर सकते हैं और शादी कर सकते हैं। यस, वाह जी वाह, ज़बरदस्त हो गया नाज़रीन। बड़ा अच्छा मैडम ने टॉरस और जेमिनी का नहीं निकाला, मैडम ने देखे ऑनेस्टली बता दिया है कि उसकी रीडिंग मैडम ने नहीं निकाली। लेकिन चलें नेक्स्ट किसी में पूछ लेंगे इस हवाले से। मैडम कुछ लोगों के सवालात भी लेने हैं, बहुत से लोग प्यार करते हैं और वो एतराज़ भी करते हैं कि सवालात नहीं लिए। मेरा नाम इशरत जहाँ है, मेरे लिए 2024 कैसा है ये जानना चाह रही। इनका कार्ड देखें इशरत के लिए। सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना नाम दें तो साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ भी दें, ताकि हमें थोड़ा सा आपका बुर्ज भी पता लगे और वो भी पता लगे। मगर डिटेल्ड उसके लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां मैं आप लोगों का पूरा वो करके, जो आप लोग कहते हैं जिसको हिसाब किताब, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इशरत के लिए 2024 इशरत आपके लिए अच्छा निकला है। बहादुरी निकली है, दलेरी निकली है और ताकत निकली है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ के, जब भी कोई स्ट्रेंथ हो आपकी, जब भी कोई ताकत हो अल्लाह ने आपको दी हो, उसको थोड़ा सा सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है नाम अमसा, AMSA, अमसा। मदर का नाम शबाना, डेट ऑफ बर्थ है 22/4/1990। टेल अबाउट हेल्थ एंड ओन होम। ओन होम, ओके। शबाना नाम है मदर का। ओके, अमसा ये साल 24 अगर आप प्लानिंग सही रखें और अपने इस तमाम चीज़ों को यूनाइट कर दें तो इंशाल्लाह अपने घर और अपनी छत से आप लोग महरूम नहीं रहेंगे। अम्मी, अब्बू, आप, आपके हस्बैंड अगर शादी हुई हुई है, देखें किस तरह से इसको फीजिबल बना सकते हैं और किस तरह से इस चीज़ को अकम्प्लिश कर सकते हैं। सितारे आपके हक़ में बोल रहे हैं, बाकी काम करना आपका अपना वो है। बल्कि मैं नाज़रीन को कहूँगा, आप जो अगर मियाँ बीवी हैं, अपना नाम वालदा का नाम के साथ अपने नेम्स लिखें, ताकि जब मैडम के साथ मैं मैरिज के वाले से दोबारा टॉपिक करूँ तो उसमें आप लोगों के जो नाम है, आपका नाम और आपके हस्बैंड का नाम, वो हम ज़रा ज़ोडिएक से चेक कर लें कि ठीक है कि नहीं है। ठीक है मैडम। अच्छा जी, नेक्स्ट है कौसर फातिमा, डेट ऑफ बर्थ है 17/10/1993। हस्बैंड का नाम है हमजा सादिक। मैं आउट ऑफ कंट्री जाना चाहती हूँ, इसके बारे में कुछ गाइड कर दें। ओके, कौसर फातिमा, कौसर और हमजा। ओ माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कार्ड निकला है, द एम्परर। अगर सही से प्लानिंग करें, देखभाल के करें। मुझे रिसेंटली 1-2 कॉल्स आए बाहर जाने के लिए, जिसमें लोग वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ उनके कोई रिश्तेदार हो, लेकिन वो जगह सैचुरेट हो जाती हैं। जैसे यूके है, मेन स्ट्रीम लाइन जो कंट्रीज़ हैं, कोशिश करें इनसे थोड़ा सा हट कर करें। अगर आप किसी ऐसे वीज़े पे, वर्क वीज़े पे जा रहे हैं जिसकी ज़रूरत जिस मुल्क में, हर कंट्री के वेबसाइट पे उनकी पूरी तफसील दी होती है और आप उसमें अपना वो डाल के, अपना क्वेश्चंस के आंसर्स डाल के देख सकते हैं कि जी हम इस पे पूरे उतरते हैं या नहीं। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, 5 तो ऐसे ममालिक हैं जहाँ इंग्लिश, जहाँ लैंग्वेज का मसला नहीं है। यूरोप में थोड़ा सा लैंग्वेज का मसला होता है, लेकिन इंशाल्लाह आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। आई एम योर बिग फैन। माई नेम इज़ सईद अहमद। फादर का नाम है ज़हूर अहमद, मदर का नाम है रानी खातून, डेट ऑफ बर्थ है 5/8/1978। डिस्कस अबाउट मनी प्रॉब्लम इन 2024। देखिए इनको, इनका नाम है सईद अहमद को। सईद अहमद। सईद, आपके लिए बहुत से रास्ते खुल जाएंगे कमाई के, मगर उनको सही से इस्तेमाल कीजिएगा। अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से जाने मत दीजिएगा। यकीन माने, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके हाथ के करीब लाखों की कमाई है और थोड़ी सी बेवकूफ़ी से या लेजीनेस से या अपॉर्चुनिटी को देखें। हर चीज़ का कोई वक्त होता है, टाइम होता है और किस वक्त में क्या किया जाता है। वो सही वक्त पे सही काम करना और सही जगह से वो उठाना आपके लिए कामयाबी का राज होगा। इंशाल्लाह दिस इज़ अ गुड ईयर फॉर यू और आप
ट्राई करें, अल्लाह आपके रिस्क में या गनियो या रज़ाको की तस्बीह करते रहें, खुला पढ़ें या हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें। अल्लाह के 99 नामों में से है और अल्लाह गनी रिस्क देता है इसके। आसिया कामरान, डेट ऑफ बर्थ है 19/3/1973, मदर का नाम है सफ़िया अवान। और क्या सवाल है कोई या नहीं? शाफिया, ये SAFIA पढ़ेंगे, सफ़िया पढ़ेंगे? नहीं, शाफ़ी। शाफिया पढ़ेंगे ना? हाँ, शाफिया है। काम इन्होंने अपने वाले से, आसिया कह रही है मेरा कार्ड निकालें, डेट ऑफ बर्थ है 19/3/1973। ओके, आसिया कामरान। ओ माशाल्लाह, मैं बगैर देखे निकाल रही हूँ कार्ड्स को, ये ना सोचे कि एम्परर और क्वीन और सारे एक साथ निकल आए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। आसिया आपके लिए, शाफिया आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड निकला है, क्वीन ऑफ कप्स निकला है। क्वीन, जाहिर बात है जब आप किसी चीज़ की पे राज करते हैं तो वो हर चीज़ आपके ताबे होती है। ये साल 2024 आपके लिए बहुत कामयाबी का साल है। प्लीज़ हर काम सोचने समझ के, और सबसे बड़ी बात, अपनी इबादतें सही रखें, अपनी किबले सही रखें, नमाज़ पढ़ें और हर नमाज के बाद अपने लिए दुआ करें इंशाल्लाह, और हमारे लिए भी। ठीक है सर, मेरा भी मैडम लाला रुख से पूछ कर किसी दिन बता दें। मेरी शादी के बहुत इशू हैं एंड मेरी जॉब के हवाले से भी बताएं। मैं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर रहा हूं, डेट ऑफ बर्थ है 6/8/1973, स्टार लियो। ओके, आपने नोट किया है फलक के जहाँ भी ये लोग कहते हैं तो वहाँ पैसा और शादी को रिलेट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शादी जो है ना वो इस पे नहीं की जाती कि आपको किसी से मोहब्बत है और आप दोनों मिलके काम करोगे और ज़िंदगी के 10 साल इन्वेस्ट करोगे। यहाँ हमारे यहाँ, क्योंकि हम मुसलमान हैं और एशियन कंट्री है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे यहाँ एक्सपेक्ट किया जाता है कि शादी के बाद मर्द अपनी बीवी का बोझ उठाएगा। जबकि मैंने देखा है कि इनिशियल 4-5 साल में अगर मियाँ और बीवी दोनों मिलके काम करें तो अपना घर भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, और उसके बाद फैमिली स्टार्ट करें। मगर चूँकि यहाँ प्लानिंग नहीं है, यहाँ कोई सोच विचार नहीं है, यहाँ कोई हम लोगों ने अपने गोल्स नहीं सेट किए हुए। हमेशा बाप जो है, माँ जो है, उनके घरों पे नज़र रख के बैठे होते हैं, हमें बाप की जायदाद से क्या मिलेगा। तो दिस इज़ रियली एक पूरा हमारा माइंड सेट है, माइंड फ्रेम है, जिसकी वजह से हम लोग इतना पीछे रह जाते हैं। मगर इनके लिए कार्ड निकाल लेते हैं। क्या नाम क्या था इनका? इनका नाम है स्टार लियो, लिखा हुआ है इन्होंने, नाम नहीं लिखा। रोज़ एक नेकी के नाम से है। एहतियात बरतिएगा अपने कामों में और छलांग मत मार दिया करें हर जगह। प्लीज़ कोशिश करें कि सोच समझ के, और जो आपको काम आता है, या तो आपने मेरी तरह किया है सारी ज़िंदगी, हर काम आप कर सकते हैं और मास्टर किसी के भी नहीं है। कोशिश करें कि अपनी फील्ड एक रखें और उसी में महारत हासिल करें ताकि आप बेहतरीन नजर जाएं। नेक्स्ट है खावर महमूद, वालदा का नाम जुलेखा बीबी है, तारीख पैदाइश है 1/1/1979। अपने वाले से मैं जानना चाह, खावर महमूद। ओके, खावर के लिए भी कार्ड निकाल लेते हैं। सारे क्वीन और वही निकल रहे हैं आज, क्या मसला है। मैं इधर से उठाती हूँ, उधर आखिर से उठाती हूँ, फिर भी खावर साहब का भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स निकला है। माशाल्लाह बहुत अच्छा कार्ड है। जो भी करें सोच समझ के करें, अल्लाह का नाम लेके करें और आपके लिए कामयाबी होगी 2024 में। प्लीज़ मुझे बता दें मेरी शादी कब होगी। मेरी एज 33 है, नाम है खलूद फातिमा, मदर का नाम है जाहिदा परवीन, डेट ऑफ बर्थ हाँ नाम से या KHALOOD लिखा हुआ, खलूद ही बनता है। हाँ, बट लड़की है लड़का है ये अब नहीं पता, खलूद लिखा हुआ है इन्होंने, या खालिद है, इनसे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। हाँ, आपका जो भी नाम है सही, प्लीज़ नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, गलत ना टाइप किया करें, टाइपो हो जाए तो फिर से लिख दिया करें। आपका निकला है नाइट ऑफ कप्स। आपकी शादी में अगर मसला हो रहा है तो इस साल आपकी हो जाएगी इंशाल्लाह। बात ये होती है, जो मैंने चीज़ देखी है आम हालात में, फ़लक वही होता है कि जब आपकी शादी की उम्र होती है, यानी लड़कों के लिए 25-26 के बाद माएँ देखना शुरू कर देती हैं। अगर उस वक्त माएँ या फैमिली या वो लड़का ख़ुद बहुत नखरे और वो करता है, इसी तरह लड़कियों के लिए भी है, बेहतर से बेहतर की तलाश में बाज़ दफ़ा उम्र निकल जाती है। 33 कोई इतनी उम्र ना निकलने वाला भी कोई बात नहीं है। अभी आपकी उम्र है शादी की, आप कर सकते हैं और इंशाल्लाह, बट हार्ड ना कर लें, अपने को हार्ड एंड फास्ट रूल ना बना लें। ठीक है। राबिया रियाज, मदर का नाम शमीम अख्तर, 7 नवंबर 1989। मैं फाइनेंशियल के बारे में पूछना चाहती हूँ, अपना घर कब बनेगा। राबिया रियाज साहिबा। फिर वही वाली बात आ गई, अब मेरा घर कब बनेगा, है ना। कितनी हम लोग को घर, ओह फिर हाई प्रीस्टेस जहाँ फलक, अब आप कार्ड निकालेंगे, मैं नहीं निकाल रही। निकालें आप, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 मराहल हैं आपको घर बनाने के लिए। देखें, पहला मरहला है कि आप सोचें समझें, प्लान करें, फाइनेंशियल अपना एड
देखें कहाँ से आ सकता है आपको, और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से करें। इंशाल्लाह आपका अगले 3 साल में घर बन जाएगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, आई वांट टू आस्क मैडम लाला रुख, व्हेन मी एंड फैमिली विल लिव टुगेदर अगेन, नाउ वी आर इन सेपरेट कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन माय फाइनेंशियल कंडीशन विल गेट बेटर। माय नेम इज़ जम्मल हुसैन, डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 1979, मदर का नाम है नुसरत गुलजार। ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं हमारे कंट्री में, अलग रह रहे हैं। कल भी रात को एक मेरे बेटे बने हुए टेम्परेंस। थोड़ा सा अगर आप लोग सोच समझ से चलें ना तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग जज्बाती होते हैं और हम दूसरे की बातों में बहुत जल्दी आते हैं। बहुत से लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, जो प्रॉपर वीज़े पे नहीं हैं, या उनको पेपर नहीं है सही, या उनको पेपर्स नहीं मिले इमिग्रेशन के। कल रात भी हमारे जानने वाले हैं, मतलब ऐसे ही मेरे ऑनलाइन ही बेटे बने हैं और भाई बने हैं, जो भी कह लें आप। उन्होंने फ़ोन किया इटली से और कह रहे थे मेरे पेपर्स अभी तक नहीं आए। 20 साल हो गए। इट्स रियली रियली सैड कि 20-20 साल बाद भी आपको किसी मुल्क की नेशनैलिटी ना मिले और आप वापस ना आ सकें। देखिए, सबसे बड़ा हम लोग इकनॉमिक देखते हैं। इट्स ऑलवेज़ चीपर कि आपके बीवी और बच्चे जो हैं पाकिस्तान में रहें और आप बाहर कमाएं, क्योंकि वहाँ हर एक की इतनी हाई क्लास सैलरी थोड़ी होती है कि वहाँ बीवी बच्चों को भी बुला ले, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर लिविंग कॉस्ट बहुत हाई है। तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। अच्छा मैडम, कैप्रिकॉन का आपस में मैरिज कंपैटिबिलिटी ठीक होती है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, सब स्टार्स की ना अगर अपने स्टार के साथ ही हो ना तो ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि उसमें मेल फीमेल की दोनों में ऐसी खासियतें होती है जो यंग एंड यांग में पूरी हो जाती है। कैप्रिकॉन ठीक है, कैप्रिकॉन ठीक है, एक्वेरियस ठीक है, लियो ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की ऊंच नीच और कोताहियों को और उन सबको समझते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। बड़ा ज़बरदस्त। यहाँ पर नाजरीन आपने देखा कि बहुत से सवालात अभी भी आपके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश मेरी होती है मैडम लाला रुख से हम क्वेश्चंस लें। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे, जो भी टॉपिक करेंगे ज़ोडिएक के हवाले से हो, या जो भी टॉपिक आप सजेस्ट हमें कर सकते हैं कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं। अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एक सवाल हमें लिखें और बताएं कि आपका क्या नाम है, ताकि हम आपको इस हवाले से बताएं। बाकी जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और मैडम लाला रुख को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।